सर, मैं आपको वचन देता हूँ, मेरी हर आखिरी कोशिश तक हेम की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। ये है सुशीला है। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, कभी हम सहेलियां हुआ करती थी, मगर आज अजनबी हैं। मैं आज घर गया था इस इरादे से कि कमला को सब सच बता दूंगा, लेकिन वहां है ही नहीं। तो मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा कमला कहाँ है। मेरे पति इस समय तुम्हारे पिता की गलती से दमदम जेल में सजा काट रहे हैं। तुम्हें उन्हें वहां से निकालकर अलीपुर जेल पहुंचाना होगा। मगर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? हमने कब कहा कि तुम में इतनी हिम्मत है और तुम ये काम कर सकते हो? मगर ये काम आनंदो बाबू करेंगे। आप लोग इतने दिनों बाद मिले हैं, आप लोग बात कीजिए, मैं चाय और कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। हेम जी, जब आप मुर्शिदाबाद चली गई थी तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मुर्शिदाबाद? मगर कमला, मैं मुर्शिदाबाद कभी नहीं गई। ये कैसे हो सकता है? एक मिनट, ये तुमसे किसने कहा? इसका मतलब बारिन बाबू ने मुझसे झूठ बोला था, मगर क्यों? कहाँ खो गई कमला? कहीं नहीं, शायद मुझसे ही कोई गलतफहमी हो गई है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे निकलती हूँ? इतने दिनों के बाद तुम मुझे मिले हो, कम से कम साथ में खाना खाकर तो जाओ। आज नहीं, फिर कभी। क्या बात है कमला? मैं देख रही हूँ, जब से तुम मेरे घर पर आई हो कुछ बुझी बुझी सी लग रही हो। हॉल में भी तुम रोने लग गई, मगर तुमने बताया नहीं कि आखिर बात क्या है। मुझसे नहीं कहोगी? कभी कभी सोचती हूँ आपको या किसी और को अपनी परेशानी बताकर क्यों दुखी करूं। तुम ऐसा क्यों सोचती हो कमला? हेम जी, आपसे एक बात पूछूं? तुम्हें परमिशन लेने की कोई जरूरत है? पूछो। हम नारी निकेतन में दो बहनों की तरह रहते थे। मैं वहां से चली क्या गई, आप मुझे भूल ही गए? क्या हमारे बीच जो प्यार था वो एक दिखावा था? नहीं कमला, मैं तुम्हें कभी नहीं भूली, और तुमसे जो मेरा लगाव है वो आज भी वैसे का वैसा ही है, बल्कि उससे कई ज्यादा है। अगर ऐसी ही बात है तो आप मुझसे एक बार भी मिलने क्यों नहीं आई? ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ? कमला, मैं तुम्हें मिलने तुम्हारे घर गई थी, मगर वहां पता चला कि तुमने घर बदल दिया है। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें खोजने के लिए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। ये आपसे किसने कह दिया कि मैंने घर बदल दिया है? मैं अब भी वहीं रहती हूँ जहां पहले थी। क्या? मगर मुझे तो तुम्हारी पड़ोसन मिष्टी ने बताया कि तुम कहीं और चली गई हो। कमला है घर पर? कमाल है, कमला ने आपको बताया नहीं? क्या नहीं बताया? यही कि वो लोग ये घर छोड़कर चले गए। चले गए? क्यों? वो क्या है ना, उनके पति ने कहा कि ये घर वास्तुशास्त्र के हिसाब से सही नहीं है, तो चले गए। तो अभी कहाँ गए रहने के लिए? तो मुझे भी नहीं बताया। आखिर ये मिष्टी दीदी को ऐसा करके क्या मिलता है? उनकी एक बेवकूफी की वजह से हम दोनों नहीं मिल पाए। हेम जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। अरे पगली, इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? अगर मैं भी तुम्हारी जगह होती तो इसी तरह से रिएक्ट करती और इसी तरह से गुस्सा करती।
डॉक्टर महेश कह रहे थे कि मैं खुद जाकर हेम के घर से कमला को लेकर आऊं। हंस गए यार। ऐसा प्रेम कहाँ। हेलो, डॉक्टर महेश यार। जी महेश बाबू, मैं रमेश बोल रहा हूँ। कहिए रमेश बाबू, कैसे हैं आप? कैसे याद किया? जी मुझे आपसे कुछ पूछना था। दरअसल मैं अभी घर से आ रहा हूँ और कमला घर पे नहीं है। क्या आप जानते हैं वो कहाँ है? हाँ, वो आई थी मेरे पास रमेश बाबू। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो सुशीला से मिलने के लिए आई थी, लेकिन जब से सुशीला की याददाश्त वापस आई है वो मेरे घर पर नहीं रहती। अरे मैं तो बताना ही भूल गया कि सुशीला कौन है। जो आशा मेरे घर पे रहती थी उसी का असली नाम सुशीला है। कुछ दिन पहले आशा मेरा मतलब है कुछ दिन पहले सुशीला कमला से मिलके घर वापस लौट रही थी, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। उसी एक्सीडेंट में उसकी याददाश्त वापस आ गई। ये तो बड़ी अच्छी खबर दी आपने। क्या बता सकते हैं अभी कमला कहाँ है? जी हाँ, कमला सुशीला से मिलने के लिए आई थी, तो मैंने उसे सारी बात बताई और खुद उसे आनंदो भट्टाचार्य जी के घर छोड़ के आया हूँ। क्या मेरा मतलब, अच्छा वो वहाँ है। डॉक्टर महेश, आप मेरा एक काम करेंगे? आप कमला से कहिए कि वो फौरन घर लौट आए। मुझे उससे कुछ ज़रूरी काम है। रमेश बाबू, मैं खुद जाकर कमला को ले आता और आपके पास छोड़ देता, मगर मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ। बट आप खुद क्यों नहीं चले जाते? आप तो उन लोगों को जानते भी होंगे। आनंदो भट्टाचार्य जी रिटायर्ड जज रह चुके हैं। जी ठीक है। क्या रमेश, क्या कहा महेश ने? यार वही हुआ जिसका हमें डर था। कमला सुशीला से मिलने हेम के घर गई है। डॉक्टर महेश कह रहे थे कि मैं खुद जाकर हेम के घर से कमला को लेकर आऊं। हंस गए यार। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कमला, तुम अकेली कैसे जाओगी? मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। अगर आप मुझे छोड़ने आएंगी तो आप भी तो अकेली आएंगी। नहीं, रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। नहीं कमला, मैं आ रही हूँ ना तुम्हें छोड़ने। नहीं हेम जी, आपने मुझ में आत्मविश्वास जगाया है। मैं उसके ही बलबूते पर आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं चली जाऊंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। अरे कमला, तुम यहाँ कैसी हो? अच्छी हूँ। जोगिन, तुम कमला को जानते हो? मगर कैसे? ये तो मेरी सहेली है। अच्छा, तो तुम इस सहेली की बात कर रही थी जिसको काट देना था? हाँ जोगिन, मगर मुझे हैरानी इस बात की है कि तुम इसे कैसे जानते हो? बताऊंगा, सब बताऊंगा। पहले ये बताओ कि तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? हम नहीं, मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम अकेली घर जा रही हो? चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अरे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? जिसकी इतनी सारी बहनें हो, इसको सबका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। इसलिए मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं।
बॉडी, मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश देखना चाहता हूँ और इसके लिए जो भी करना होगा मैं करूँगा। चलें? अच्छा हेम जी, मैं चलती हूँ। सुशीला, अपना ख्याल रखना, ठीक है? जोगिन कमला को जानता था, ये बात तो मुझे पता ही नहीं था। अगर ऐसी बात थी तो हम दोनों को मिलने का इतना इंतजार ही नहीं करना पड़ता। आओ चल। वैसे तो तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कहूंगा। जो भी फैसला लेना बहुत सोच समझ कर लेना। ऐसा प्रेम कहाँ। अच्छा कमला, तुम अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं? घर आइए, चाय खा के चले जाइए। नहीं नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम पूरे करने हैं, मैं चलता हूँ। क्या बात है जोगिन बाबू, सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। एक्चुअली आज गर्मी बहुत है ना, इसलिए मैं चलता हूँ। ठीक है, मगर वादा कीजिए, आप जब भी यहाँ आएंगे अपनी बहन कमला से जरूर मिलके जाएंगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। नमस्कार। अरे कमला, तुम कहाँ जा रही हो? अपने घर जा रही हूँ। लेकिन तुम्हारा घर तो यहाँ पे है ना? यहाँ? यहाँ तो बारिन बाबू का घर है, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। हाँ हाँ, तुम बारिन की पत्नी हो तो तुम्हारा घर भी यही होना चाहिए ना? जब बारिन बाबू ही मेरे पति नहीं है तो उनका घर मेरा कैसे हो सकता है? अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। इन बारिन ने तो मुझे कमला को पत्नी कहकर मिलवाया था और ये अब मना कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये बारिन के घर नहीं जा रही तो कहाँ जा रही है? अरे ये कहाँ गई? आज क्या पहन के जाऊं? समझ नहीं आ रहा। आज आप ये रंग की शर्ट पहनकर जाइएगा, ये रंग आप पर बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। अरे ये बाकी के कपड़े कहाँ ले जा रही हो? सोच रही हूँ मैं भी आज से शर्ट पैंट पहनना शुरू कर दूं। क्या? महेश बाबू, आप भी ना बिल्कुल बुद्धू है। ये सारे कपड़े मैं धोने ले जा रही हूँ, पहनने नहीं।
रमेश, इस तरह परेशान होने से अब कोई फायदा नहीं मिलेगा। जो होना होगा होकर रहेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सही कहा तुमने। तुम तो यही चाहते थे। तुम्हारा रास्ता जो साफ हो गया है। तुम मेरे बातों का गलत मतलब निकाल रहे हो, और वैसे भी हमें आपस में लड़ने से अच्छा है कि आने वाली मुसीबतों का हल निकालें। सॉरी यार, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे ऐसा कहा। क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं यार। मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। वैसे तो तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कहूंगा। जो भी फैसला लेना बहुत सोच समझ कर लेना। जोगिन बाबू मुझे घर तक छोड़ने आए थे क्या? और कहने लगे कि मैं बारिन बाबू की पत्नी हूँ। तो फिर तुमने क्या कहा? ऐसा प्रेम कहाँ। मैं तो अपने घर जा रही हूँ। हाँ हाँ, तुम बारिन की पत्नी हो तो तुम्हारा घर भी यही होना चाहिए ना। कमला, कमला तुम कहाँ चली गई थी? हम लोग कितना परेशान थे पता है तुम्हें? मेरे और मेरे निजी मामलों के बीच कोई बाहर वाला परेशान हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे मेरे कुछ सवालों का जवाब चाहिए। आखिर मुझसे झूठ क्यों बोला जा रहा है? कैसा झूठ? बारिन बाबू, क्या मुझे यह भी समझाना पड़ेगा कि पति पत्नी के बीच किसी तीसरे आदमी की कोई जगह नहीं है? कमला का गुस्सा बता रहा है कि इसे सब पता चल गया। वकीलों के पेशे में सच को झूठ और झूठ को सच बता के पेश करना बहुत आसान है ना? मगर ये सच झूठ का खेल सिर्फ और सिर्फ अदालत में अच्छा लगता है। रिश्तों के साथ खेलने पर उसे धोखा कहा जाता है। ऐसा नहीं है। ऐसी ही बात है। मैं हेम जी के घर से आ रही हूँ। बारिन बाबू ने मुझसे झूठ क्यों कहा कि हेम जी मुर्शिदाबाद गई हुई हैं? अगर आज मैं सुशीला से मिलने महेश बाबू के घर नहीं जाती तो एक ही शहर में रहने के बावजूद मैं और हेम जी कभी नहीं मिल पाते। तुम हेम जी से महेश बाबू के घर मिली? नहीं, आशा का कई दिनों से कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं महेश बाबू के घर गई। मुझे वहां से पता चला आशा का एक्सीडेंट हो गया। अब वो आनंदो बाबू के घर रहती है। वहां मैं हेम जी से मिली हूँ। कौन हेम? वही जिनके बारे में मैंने आपको बताया था ना, जो मुझे महिला निकेतन में पढ़ाया करती थी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, याद आया। तो कौन कौन था वहाँ पे? मेरा मतलब है उस घर में कौन कौन रहता है? वहाँ हेम जी के बाबा और उनके प्यारे काका। उनसे मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे मेरा परिवार मिल गया हो। बस
एक बात का ही दुख है। किस बात का? आशा मेरी बहुत अच्छी सहेली हुआ करती थी। सुशीला बनने के बाद उन्होंने मुझे पहचाना भी नहीं। उन्हें कुछ भी याद नहीं है कि हम साथ रहा करते थे। हाँ, मगर इस बात की खुशी है कि अब उनकी याददाश्त फिर से आ गई है। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, तुम वहाँ और किससे मिली? आप तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आप उनके घर के एक एक लोगों को जानते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं उनके घर वालों को क्यों जानूंगा? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो मैं नहीं पूछूंगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं जिन जिन से मिली मैंने आपको बता दिया। हाँ, जोगिन बाबू मुझे घर तक छोड़ने आए थे। क्या? और कहने लगे कि मैं बारिन बाबू की पत्नी हूँ। तो फिर तुमने क्या कहा? मुझे तो पहले बहुत गुस्सा आया। अब वो क्या तुमने उन्हें बता दिया कि तुम किसकी पत्नी हो? हाँ, मैंने कह दिया। क्या करूं? बारिन बाबू का झूठ मेरे गले तक पड़ गया था। मुझे इतना गुस्सा आ गया था। वो आपके दोस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं है वो कुछ भी बोलेंगे। फिर मैंने सोचा पहले मैं आपसे बात करूंगी, फिर कुछ कहूंगी, और मैं चुपचाप वहां से निकल गई। अच्छा, तो मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ, फिर आपके लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ। तुम मेरे मना करने के बावजूद भी देवी से मिलने गए थे? हाँ, गया था। क्या कहा देवी ने? बताऊंगा, सब बताऊंगा, मगर अभी नहीं। अभी मेरे दिमाग में बहुत से सवाल उलझ रहे हैं बाबा। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जोगिन, जोगिन! देखा तुमने? देखा तुमने? वो मेरी बात नहीं सुनता। अब उस पागल को कैसे समझाऊं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं? मुझे उसकी चिंता है, तभी तो पूछ रहा हूं उससे। दादा,